गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और पुनः स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और जैसे कि बच्चों पता है कि अपने जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपके यूनिट 3 अपने स्टार्ट की थी आपकी बायोलॉजी में। जो इकाई 3 थी उसका नाम था कोशिका संरचना एवं कार्य। उसके अंदर जो अपने चैप्टर चालू किया था वो 8 नंबर का जो 8वां जो चैप्टर था वो अपन स्टार्ट किया था। उसका नाम था कोशिका जीवन की इकाई। इससे पहले वाली कक्षा के अंदर अपने कोशिका की क्या होती है, कोशिका की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। और जो कोशिका सिद्धांत क्या होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपने बात की थी कोशिका सिद्धांत। जैसे मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडोर शवान ने जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसके बाद अपने जो बात करी वो बात करी थी अपने, आपको याद हो तो अपन उसके बाद बात की रूपांतरित जो सेल थ्योरी थी रुडोल्फ, उसके बाद बात की। आज अपन बात करते हैं कोशिका का समग्र अवलोकन कर रहे हैं। मतलब क्या होता है उसकी पूरी जो एक मोटी मोटी जो बातें होती है कोशिका के अंदर, है ना। कोशिका क्या होती है, सभी सजीवों सिद्धांतों की क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की जो मोस्ट या जो अपन मोटी मोटी बातें करेंगे भाई कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या पादप कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका क्या होती है। फिर अपन बात करते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। तो उनके बारे में एक जो समग्र डिटेल की बात करें, एक पूरा जो विस्तार से अपन से मुख्य रूप से एक अध्ययन करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें अपन बच्चों एक जो आपके जो बुक के अनुसार बता रहा हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी जो बुक है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जिसमें एक तो प्याज की सेल कोशिका ली है, ठीक है। प्याज की कोशिका ली है, तो प्याज की कोशिका है तो इसका मतलब क्या है, ये पादप कोशिका है, ठीक है। ये क्या है, पादप कोशिका है। और एक लिए गाल की कोशिका, जो अपना चिक होता है ना, गाल अपना, ये चिक जो होता है गाल, गाल की कोशिका लिए। तो गाल की कोशिका लिए तो इसका मतलब ये कौन सी कोशिका है, ये क्या है, जंतु कोशिका है। ये क्या है, जंतु कोशिका है ना। एक तो प्याज की सेल्स लिए, प्याज की कोशिका ली है, और एक लिए आपके जंतु कोशिका। तो इसमें अंतर क्या होता है बच्चों, ये बताना चाहता है ये बुक वाला, इसमें एक डिफरेंस बताना चाहता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो डिफरेंस बताना चाहता है, ये क्या कह रहा है कि एक तो अपन जो अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे सूक्ष्मदर्शी से जब अध्ययन करते हैं, एक तो प्याज कोशिका अध्ययन करते हैं, और एक गाल की कोशिका जो जंतु कोशिका उसका अध्ययन करते हैं, एक पादप कोशिका अध्ययन करते हैं। तो इसमें ये क्या बताना चाहता है कि जो पादप जो कोशिका होती है, ठीक है, तो पादप जो कोशिका होती है पादप कोशिका के बाहर एक जो झिल्ली पाई जाती है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। एक पादप कोशिका के बाहर क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। ये क्या बताना चाहता है कि पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हालांकि मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको कि ये कह रहा है कि पादप कोशिका जो होती है, प्रारूपिक पादप कोशिका है जो प्याज कोशिका, इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। और अंदर कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अंदर कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। तो एक पादप कोशिका की बात करते हैं, तो पादप कोशिका क्या है, बाहर तो क्या होता है, कोशिका भित्ति से कठोर आवरण तो मिलता है, थोड़ी मजबूती और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ मिलती है थोड़ी ना कोशिका भित्ति की वजह से। और फिर ये जंतु कोशिका जो गाल की कोशिका की बात कर रहा है, जो चिक सेल की बात कर रहा है, चिक मतलब गाल, चिक सेल की बात कर रहा है, तो चिक सेल के अंदर ये क्या बता रहा है कि ये जो होती है इसके बाहर केवल और केवल झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इसके बाहर केवल और केवल क्या पाई जाती है बच्चों, इसके बाहर केवल और केवल क्या, झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली, है ना। इसके बाहर क्या केवल और केवल क्या पाई जाएगी, झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका की बात करते हैं, तो जंतु कोशिका के बाहर क्या पाई जाती है, केवल और केवल झिल्ली पाई जाती है। ये जंतु कोशिका है, तो इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो पहली बात तो इसने ये बताइए। फिर ये कहना चाहता है चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों जो कोशिका है उनके अंदर संघन झिल्लीयुक्त एक संरचना पाई जाती है। ये कह रहा है कि जो जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, उसके अंदर संघन झिल्लीयुक्त संरचना पाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, केंद्रक बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, संघन झिल्ली युक्त संरचना पाई, दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, संघन झिल्ली युक्त एक संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर बच्चों क्या होता है, केंद्रक के अंदर ही क्या होता है, केंद्रक के अंदर जो होता है आनुवंशिक पदार्थ होता है। केंद्र के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, केंद्र के अंदर बात करें, केंद्र के अंदर क्या होता है बच्चों, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, दोनों के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, केंद्र के अंदर बात करें, दोनों के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दोनों के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है बच्चों, वो क्या होता है, डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है जो आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है क्या होता है, वो डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, अब इसमें जो बात करते हैं, अब इसमें जो बात करते हैं, ठीक है, अब इसमें जो आगे की बात करते हैं वो करेंगे कि इसके जो कोशिकाएं होती है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों ही कोशिकाओं में इस केंद्र के अलावा भी अनेक प्रकार की झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती है। और वो झिल्ली युक्त संरचनाएं कौन कौन सी होती है बच्चों, वो झिल्ली युक्त संरचनाएं जो होती है वो होती है अंतःद्रव्यी जालिका होती है। झिल्ली युक्त संरचना केंद्र के अलावा अभी बनाऊंगा, इनमें दोनों में बना के बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है, दोनों के अंदर ही क्या होती है, जब अपन बात करते हैं तो इनके केंद्र के अलावा और भी सचस झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। अंतर्पद, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, रेटिकुलम। ठीक है, गोल्जी, गोल्जी समिसर, ठीक है, जिसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिकाएं, सूत्रकणिकाएं पर इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में अपन जो प्लांट सेल की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और पादप कोशिका की बात करें, रिक्तिकाएं पाई जाती है, और लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लाइसोम पाया जाता है। तो ये सारे क्या है कि केंद्र के अलावा इनमें झिल्ली युक्त जो और संरचनाएं पाई जाती है वो ये संरचनाएं हैं जो इनके अंदर पाई जाती है। जैसे पादप कोशिका की बात करें तो हाइड्रोलोक पाया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो होते हैं और ये भी पाए जाते हैं, और साथ साथ में इनमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये भी सभी पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो ये संरचनाएं हैं, झिल्ली युक्त संरचनाएं होती है, ये भी इनके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर, इन कोशिकाओं के अंदर। अब दूसरी बात आती है, जो झिल्ली के अंदर जो परिबद्ध जो क्षेत्र होता है, ये झिल्ली के अंदर अपन ने बताया था कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के अंदर झिल्ली पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली के अंदर ये परिबद्ध क्षेत्र होता है। इसके अंदर जो आयतन, जो इसको घेरने के लिए जो इसके अंदर द्रव्य भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और कोशिका द्रव्य के अंदर ही ये अंगक पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, झिल्ली युक्त जो संरचनाएं पाई जाती है अंगक या सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और ये सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये सेल ऑर्गेनेल्स इसी कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे मैं बनाऊंगा अभी आपको, देखो स्ट्रक्चर थोड़ी सी, तो यहाँ पे देखना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम हो गया, है ना, और ये गोल्जी समीकरण हो गया, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ बनाता हूँ, यहाँ गोल्जी समीकरण हो गया ये। तो इस प्रकार ये संरचनाएं होती है, जैसे इसमें ये रिक्तिका होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो इस प्रकार से अंगक इस कोशिका द्रव्य के अंदर, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो अंगक होते हैं, वो इस कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है,
इसके अलावा समग्र अवलोकन की बात कर रहे हैं तो इसके अलावा कोशिका के अंदर क्या होता है, अपने आनुवंशिक पदार्थ की बात की, इसके अंदर डीएनए होता है। इसके बाद इसके अंदर जो इसका जो आयतन होता है, इसके अंदर जो झिल्ली से परिबद्ध जो क्षेत्र होता है उसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में झिल्ली युक्त केंद्र के अलावा झिल्ली युक्त और विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, वो ये है। इनके अलावा भी जो कोशिकाएं होते हैं वो भी इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब बात करते हैं जंतु और पादप कोशिका दोनों की बात करते हैं। तो अब ये एक बात, और यहाँ पर एक बात और आती है बच्चों कि जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। जिस कोशिका में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है उसको बोलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका। और जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना। उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। जिसके अंदर सुविकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ सुविकसित केंद्रक पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका, सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये जो अपन बात करते हैं, आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जब बात आ गई है तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होती है, जंतु और पादप कोशिका दोनों ही यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है। इसके अंदर सभी प्रकार के जो अंगक होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, इसमें विकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता। अभी मैं अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी बात करेंगे तब। तो सुविकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इन अंगक का भी अभाव होता है। ये जो सारे अंगक हैं, ये सेल जो ऑर्गेनल्स हैं, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है इनका भी इस प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनके अंदर अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बच्चों, याद रखना है, जीवाणुओं के अंदर पाई जाती है ना। और नीलरहित शैवालों के अंदर पाई जाती है। और जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके अंदर ही पाई जाती है ना, अपन आगे बात करेंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीव उनके अंदर ही प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इनके अंदर विकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक जो यू मतलब सत्य, यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित प्रकार का केंद्र पाई जाती है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों, अब आगे अपन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आगे मैं बताऊं तो इसमें ये होगी। तो इसमें ये अंगक होते हैं ना, ये जो होते हैं ये, इनमें हालांकि दोनों में ही क्या होता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इन अंगकों का अभाव होता है। लेकिन जो अपन राइबोसोम्स होता है, ठीक है, वो राइबोसोम जो होता है, एक जो झिल्ली रहित जो कोशिकांग है, ठीक है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम, राइबोसोम में ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है, याद रखना ना। झिल्ली रहित जो कोशिकांग है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। झिल्ली रहित जो कोशिकांग है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। जो झिल्ली रहित जो कोशिकांग है ये राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका अलावा राइबोसोम बच्चों याद रखना, राइबोसोम इसके अलावा सूत्रकणिका के अंदर, याद रखना, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सूत्रकणिका है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। दूसरा आपके आता है हरित लवक, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर भी ये क्या होता है, राइबोसोम होता है, ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें देखो बच्चों, अभी तक जो अपन ने डिस्कस की है एक बार देखो आप। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, अपन बात करते हैं
यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें, यहाँ पे एक लाइन हो रही है आपके एनसीईआरटी में, ध्यान से देना कि मैं कह रहा हूँ कि पादप और जंतु कोशिका होती है, ठीक है, इनमें। और इनमें अब इन अंगकों के अलावा एक जो जंतु कोशिका जो होती है, ठीक है, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक केंद्र और पाया जाता है। याद रखना, झिल्ली रहित जो एक संरचना है जिसका क्या बोलते हैं, तारक केंद्र। एक झिल्ली रहित एक संरचना तारक केंद्र और पाई जाती है। किसी में जंतु कोशिका की बात कर रहा हूँ तो जंतु कोशिका में तारक केंद्र पाया जाता है, पादप कोशिका में तारक केंद्र अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो जंतु कोशिका में एक झिल्ली रहित जो संरचना है, जो तारक केंद्र पाया जाता है, वो तारक केंद्र का क्या काम होता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है ना। तारक केंद्र क्या करता है बच्चों, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तारक केंद्र क्या करेगा, कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो बच्चों देखो, अभी की कक्षा में बताने का मतलब क्या है कि अपन ने एक प्याज कोशिका ली है और एक अपनी जो गाल की चिक सेल्स होती है वो ली है। तो चिक सेल तो होगी जंतु कोशिका और प्याज की होगी पादप कोशिका। पहले अपन ने अंतर किया गया था कि पादप कोशिका के बाहर तो क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, अंदर झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में केवल झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। और झिल्ली के अंदर क्या परिबद्ध है, कोशिका द्रव्य परिबद्ध रहता है। दोनों के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। जो अंदर होता है झिल्ली के अंदर जो परिबद्ध आयतन होता है उसमें क्या होता है, जो द्रव्य पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य पाते हैं। कोशिका अंदर पाए जाने द्रव्य कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर एक संघन झिल्ली की संरचना होता है, केंद्र बोलते हैं। केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है जो आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके अलावा फिर अपन ने बात करी कि इनके अंदर केंद्र जो होता है, केंद्र के अलावा इनके अंदर झिल्लीयुक्त और भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। एंडोप्लाज्म अंतःपद्रव्य जालिका हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया जो पादपों में पाया जाता है ना। और आपके सूक्ष्म काय हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, और रिक्तिकाएं होगी जो पादप कोशिका में पाई जाती है। सूक्ष्म जो छोटी रिक्तिकाएं होती है जंतु कोशिका में भी हो सकती है। तो इस प्रकार की संरचना भी पाई जाती है। फिर मैंने बताया कि जो सुविकसित केंद्र होता है, केंद्र के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की, जिनके अंदर केंद्र सुविकसित प्रकार केंद्र पाया जाता है वो यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है, और जिनके अंदर सुविकसित केंद्र का अभाव होता है वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है ना। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसके अंदर विकसित प्रकार के जो अंगक है उनका भी अभाव होता है। इसमें क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है, जो झिल्ली रहित अंगक है, वो प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों ही कोशिका में पाया जाता है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और यूकेरियोटिक में दोनों में राइबोसोम पाया जाता है ना। आपको बताऊंगा कितने प्रकार का होता है वो राइबोसोम, आगे पढ़ेंगे। और सूत्र कणिकाएं होती है, रहित लोगों में राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा फिर मैंने अगली लाइन आपको बताई बच्चों कि जंतु कोशिका के अंदर एक झिल्ली रहित संरचना और पाई जाती है, जिसको तारक केंद्र बोलते हैं। और तारक केंद्र क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। अभी इतनी दूर तक मैंने बताई है। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब जो कोशिकाएं होती है वो आकार और माप की बात करें, कोशिकाएं जो माप आकार उकार एक दृष्टि से भिन्न भिन्न होती है। तो ये भी अपन बात करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर भी बनाते हैं अपन, है ना। तो ये अभी दिखाता हूँ बात। जो कोशिकाएं होती है, माप आकार और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। सभी कोशिकाएं होती है आकार और बात करें, आयतन की बात करें, माप की बात करें तो उनकी दृष्टि सबसे भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की है। तो सबसे छोटी कोशिका है, याद रखना, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। इसको PPLO इंग्लिश में बोले तो प्लूरो निमोनिया लाइक प्लूरो निमोनिया PPLO, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और हिंदी में बोलूँ इसको तो निमोनिया, प्लूरो निमोनिया समजीव, ठीक है, हिंदी में बोले तो इस प्रकार से। तो ये होता है PPLO, इसका तीन नाम यही माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। इसकी जो कोशिका 0.3 माइक्रोन मीटर होती है, ठीक है।
इसकी जो कोशिका होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। पीपीएलओ की बात करें तो पीपीएलओ की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, 3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है। इसके बाद जीवाणु कोशिका 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। जीवाणु कोशिका की बात करें, जीवाणु कोशिका जो बैक्टीरियल सेल है कोशिका वो होती है, आपको पूछ ले तो 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। इसके बाद जो सबसे लंबी या बड़ी कोशिका होती है वो शतमुर्ग के अंडे के आकार की होती है ना, आकार के समान सबसे जो बड़ी जो पृथक की गई जो कोशिका है वो शतमुर्ग के अंडे के समान है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है आपके इसमें, तो जिसे ये जो लाल रक्त कोशिका है, लाल रक्त जो कोशिका है उसका व्यास होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। लाल रक्त कोशिका जो आरबीसी बोलते हैं है ना, ह्यूमन आरबीसी की 7 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, ये इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसके अलावा और इसके अंदर आकृति दी गई है, कुछ आकृति में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी की जो आकृति होती है वो इस प्रकार से गोलाकार होती है ना, और इस पर साइड से देखें तो अवतल होती है, इस प्रकार से ना, अवतल आकार से होती है, मतलब इस प्रकार से साइड से देखें तो इस प्रकार से होती है। और जो आकृति होती है इसकी वो कैसी गोल हुए दी अवतली होती है ना। लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति की बात करें तो गोल व द्वि अवतली, मतलब दोनों तरफ से अवतल होती है। देखो इस प्रकार साइड से देख सकते हो, गोल होती है, द्वि अवतली होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं की आकृति होती है ना, श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC होती है, उनकी आकृति होती है इस प्रकार से अमीबॉइड होती है, मतलब कोई निश्चित शेप नहीं होती है, अमीबा के आकार की होती है। किसकी? WBC बोले तो श्वेत रक्त कणिकाएं की। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं तो जो तंत्रिका कोशिका होती है, आपको पता है तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होती है, तंत्रिका कोशिका की शाखाएं पाई जाती है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका होती है। उसकी आकृति इस प्रकार से बहुभुजीय होती है और इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो एक वाहिनिका की होती है जो डिगीकृत होती है, वाहिनिका आपको पता है जाइलम फ्लोएम अपन पढ़ेंगे, तो वाहिनिका होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेसोफिल मर्दूतक कोशिकाएं होती है मध्य उत्तरी, ठीक है, उसकी इस प्रकार से होती है, गोल होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के आकार के बारे में यहाँ पर बात करी गई है ना, बात करी गई इसके विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं उनके आकार या आकृति के बारे में बात करी गई है। तो ये आपने डिस्कस किया है। अब कोशिकाएं क्या होती है, उनके आकार जो स्थिति होती है उनकी भिन्न भिन्न हो सकती है, जिस प्रकार से वो कार्य करती है उस प्रकार से उनका आकार माप हो सकता है और उसी प्रकार से वो कार्य करती है। तो जो आज की कक्षा के अंदर देखो अपन ने जो बात करी है तो है ना, हालांकि छोटी सी बात करें, कोशिका समग्र अवलोकन की बात करी तो इसमें अपन ने प्याज कोशिका गाल कोशिका को लेके प्याज कोशिका पादप कोशिका और गाल कोशिका जंतु कोशिका को लेके अपन अध्ययन किया और इनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं वो चीज़ें बार बात की थी। फिर अपन ने वो बात करी थी कि जिसके अंदर पाया जाता है वो सुविकसित प्रकार के अंदर पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों यूकेरियोटिक कोशिका होती है, विकसित प्रकार की कोशिका होती है। और जिनके अंदर केंद्र नहीं पाया जाता, सुविकसित प्रकार के अंदर नहीं पाया जाता, उनके अंदर क्या होता है अपन बात करेंगे तो उनके सुविकसित प्रकार के अंदर नहीं पाया जाता उनको क्या बोलते हैं, प्रोफेटिक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। हालांकि कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है और उसके अंदर क्या प्रोफेटिक कोशिका के अंदर क्या विकसित प्रकार के जो अंगक होते हैं उनका अभाव होता है ना। और राइबोसोम दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही प्रकार की जो कोशिका होती है राइबोसोम दोनों में ही पाया जाता है। तो एक तरह से अपन ने ये दोनों में अध्ययन भी किया और फिर अपन ने ये बात भी करी थी भाई यूकैरियोटिक कोशिका होती है तो उनके अंदर सारे प्रकार के अंगक पाए जाते हैं। और जंतु कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर अपन ने मैंने जिससे बताया था आपको कि वहाँ पर जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है, एक संरचना और पाई जाती है, तारक के अंदर पाई जाती है, विभाजन में काम आता है। इस प्रकार से ये सारी की सारी मैं लाइनें NCERT वाली जो लाइनें वो यहाँ पे डिस्कस करी, आप बुक्स में देख के अच्छे सुंदर से नोट बना, लाइन टू लाइन। को नहीं समझ में आया मुझे चैट बॉक्स में मैसेज भेजो, है ना। आपके नहीं समझ में आते हैं तो मेरे पर्सनल नंबर या चैट बॉक्स में आप मैसेज भेजो ताकि आपकी कोई ये दिक्कत हो तो मैं सोल्व करूँगा। और ये फिर अपन ने बात करी कि सबसे छोटी कोशिका होती है जो माइक्रोप्लाज्मा PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जीवाणु कोशिका की 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है, लाल RBC की जो 7 माइक्रोमीटर होती है। और
इनकी फिर आकृति की बात करें, आरबीसी की जो होती है वो गोल और द्विउतली होती है, अमीबा की अमीबॉइड डब्ल्यूबीसी की होती है, तंत्रिका कोशिका होती है वो बहुभुजीय होती है, इस प्रकार से अनियमित आकृति होती है इसकी। और जो वाहिनिकाएं होती है उसकी दीर्घिगत होती है, इस प्रकार लंबी होती है वाहिनिकाएं जो अपन प्लांट टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे। और ये जो मर्दूत की कोशिकाएं होती है इस प्रकार से जो पाई जाती है, मीजोफिल जो सेल्स होती है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है, अगली कक्षा में अपन इसके आगे की बात का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करना और आप ध्यान से अच्छे से नोट्स बना के अध्ययन करो। और जब भी कोई आपकी दिक्कत होगी, जब अपन क्लासरूम में बात करें तो आपके वापस डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।